हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट ये 6 फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख के। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। जैसा कि टॉपिक का नाम मैंने लिख रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने बताया था आपको दोबारा से, जिनका सम 90 हो। मतलब एक एंगल अगर 30 डिग्री है तो दूसरा 60 होगा, एक अगर 45 है तो दूसरा भी 45 होगा, सम 90 आना चाहिए। एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो हम इनको वेरीफाई करते हैं। तो जैसा 10th क्लास में अपन को राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने, ठीक है। इसको नाम दे दिया ए बी सी। बी पे ये मैंने 90 डिग्री ले लिया। अब ये दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं और इनका सम 90 होगा, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दे दिया थीटा और इस एंगल को नाम दे दिया 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब मैंने निकाला कोस थीटा, साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा, सॉरी tan थीटा, पहले थीटा निकालो सारे, कोट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। ये सारे एंगल्स मैंने फाइंड किए। कोस थीटा अगर मुझे फाइंड करना है तो दिस विल बेस, थीटा के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा जब मैं फाइंड करूँगा तो इट विल बी बी सी अपॉन ए सी, ओके। साइन थीटा जब मैं फाइंड करूँगा तो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। वही फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जो अपन यूज़ करेंगे, दैट पोएम टाइप, ठीक है। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। दिस विल बी बी सी अपॉन ए बी। यू कैन राइट इट ऑन योर ओन, यू कैन फाइंड दैम। तो इस तरह से ये रेशियो आ गए। अब अपन निकाल लेते हैं से कोस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने इस एंगल के लिए भी लिख लिए। अब होगा क्या, जब इस एंगल की बात करूँगा तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ये दोनों अपनी अपनी पोजीशंस चेंज कर लेंगे। तो कोस 90 माइनस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज ए बी अपॉन ए सी। ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा विल बी बी सी अपॉन ए सी। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा विल बी बी सी अपॉन ए बी। कोट 90 माइनस थीटा विल बी ए बी अपॉन बी सी, सॉरी, कोसेक विल बी ए सी अपॉन बी सी। मतलब इसका रेसिप्रोकल लिख रहा हूँ, tan इसका रेसिप्रोकल है और सेक इसका रेसिप्रोकल है, तो दिस विल बी ए सी अपॉन ए बी। ये कंक्लूजन्स मैंने ट्रायंगल के दोनों इंडिविजुअल्स एंगल के लिए फाइंड कर लिए। अब यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ कि ये और ये वैल्यू ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, जो ये लिखा हुआ है। फिर इन दोनों को कंपेयर करो तुम, दिस इज ए बी अपॉन ए सी, दिस इज ऑल्सो ए बी अपॉन ए सी। तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू कोस 90 माइनस थीटा, वो ये लिख रखा है फर्स्ट। ऐसे ही इसको देख लो, इसको देख लो, फिर इसको देख लो और इसको देख लो। तो ये सारे फॉर्मूलाज इस तरह से डिड्यूस हो गए। मतलब क्या है, एक्यूट एंगल्स के लिए अगर ये थीटा के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो वो चेंज हो जाते हैं। अब तुम ये देखो, साइन थीटा और कोस थीटा का जब हम रेशियो लिखते हैं तो ऐसे होता है वो, ठीक है। अब तुम ये देखो, ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, सॉरी ये पी अपॉन एच। तो P और B जहाँ पोजीशन बदलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो जाएंगे। कैसे, उन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग।
मान लो टेन थीटा निकाला, वो क्या है P अपॉन बी, और कोट थीटा क्या होता है, वो B अपॉन P होता है। तो यहाँ B ने P की पोजीशन ले ली, P ने B की पोजीशन ले ली, ठीक है। तो ये टेन और कोट में ये वैलिड है। ऐसे ही कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, वो H अपॉन P, सेक थीटा क्या आ जाएगा, वो H अपॉन B। तो यहाँ भी देखो P और B आपस में पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जहाँ P और B जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पोजीशन चेंज करेगा वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और फॉर्मूलाज अपने डिड्यूस हो जाएंगे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको यहीं सॉल्व कर लिया। अभी देखो साइन और कोस में मुझे पता है फॉर्मूले लगते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के। दूसरा, इन दोनों एंगल्स का सम देखो वो भी 90 है, ऐड करके देख सकते हो, पहले चेक करके। अब इन दोनों में से किसी को भी कन्वर्ट कर लिया। अगर इसको चेंज करूँगा तो कैसे करूँगा, साइन कोस में चेंज होता है। ये जो एंगल लिखा हुआ है इसको 90 में से माइनस करके लिख दो, बस। दोनों को चेंज मत करना, अदरवाइज क्वेश्चन फिर से रिफॉर्म होके सेम बन जाएगा। एक को कन्वर्ट कर लेना। ये हो गया कोस 36 डिग्री अपॉन कोस 36 डिग्री, ये कैंसिल होके 1 आ गया। तो इसका आंसर 1 हो गया। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सेकंड को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सेकंड के अंदर ये साइन और कोस है तो कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन बीच में माइनस का निशान और अलग अलग लिखे हुए हैं ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, 30 और 60 का भी ये रिलेशन है, वो मतलब 30 और 60 को मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मान सकता हूँ, सब 90 है। तो इनको मैं चेंज कर देता हूँ। मतलब क्या है, इसको लिखा मैंने साइन 30, इस वाले को एंगल मैंने 30 बनाना है तो इसको कोस लिखना पड़ेगा। मतलब कोस 90 माइनस 60 कोस 30, तो ये हो जाएगा कोस 30। मतलब ये किया है साइन 60 डिग्री में भी रिटन एज कोस 90 माइनस 60, दैट मीन्स कोस 30, वो लिख दिया यहाँ पे माइनस कोस 30। इसको भी चेंज करोगे तो कोस होगा साइन में चेंज, और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30। तो साइन कोस सेम वैल्यू है, मतलब x इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई, इस टाइप का है। तो ये तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। सिंपल था। थर्ड पार्ट में आपको एक सीरीज दे रखी है 10 1 10 2 10 3 अप टू 1089। तो इसमें से मुझे एक तो 1045 की वैल्यू पता है, उसको मैंने बाहर निकाल लिया ऐसे 1045 डिग्री। बचेगा क्या, 10 1 10 2 अप टू ऐसे 1044 इंटू 45 वाला बाहर निकाल लिया, बाकी कंटिन्यू रहेगा 1089 तक। ये ठीक है, यहाँ तक सही है। 1045 की वैल्यू तो 1 है, तो इसकी वैल्यू तो मैंने 1 रख दी। अब अंदर जो बच रहे हैं वो कितने टर्म्स बच रहे हैं, वो 88 टर्म्स बच रहे हैं। और 88 टर्म्स के दो दो पेयर लूँ तो मैं 44 पेयर्स बना सकता हूँ। वो पेयर्स कैसे बनाने हैं, वो पेयर्स बनाने हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे 10 1 के साथ मैंने लिख लिया 1089, ऐड करो 1 आ रहा है, और सॉरी 90 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 10 2 के साथ कर लिया 1088, ऐसे ही करते गए प्रोडक्ट में, ठीक है, चल रहा है। 1044 के साथ आ गया 1046, चेक कर लो, इनका प्रोडक्ट भी 90 आएगा, ठीक है, फेयर है यहाँ तक। तो ये हो गया 10 1। अब देखो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोट, और 90 में से 89 गए तो 1, ठीक है। 10 1 इंटू कोट 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 10 2 इंटू कोट 2, क्योंकि 90 माइनस 88 फिर से यहाँ से 2 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। ये हो जाएगा 1044 इंटू कोट 44। अब अगर तुमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं पहले, तो ये फॉर्मूला पढ़ाया गया है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, एंड टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 1। तो मतलब ये एंगल सेम होना चाहिए
फिर अगर tan और cot का आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लाई करते तो 1 आएगा, तो हर जगह से 1 आता रहेगा, आंसर इज 1 फाइनली। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशंस। लेट्स सॉल्व लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट फोर्थ मार्क में लिखा हुआ था cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू अप टू ऐसे चलते चलते cos 180 डिग्री। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि cos 180 डिग्री की तो वैल्यू नहीं पता, हमें तो 90 डिग्री तक ही वैल्यू पता है। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अपन cos 90 डिग्री की जो वैल्यू पता ना उसको बाहर निकाल लिया, बाकी सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे cos 89 फिर cos 90 मल्टीप्लाई चलता जा रहा है, सॉरी 90 तो निकाल दिया ना बाहर, 91 और यहाँ cos 180। अब तुम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखना, cos 90 0 होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है क्योंकि 90 के केस में बेस श्रिंक होके 0 हो जाता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया। मुझे 90 से ऊपर जितने भी एंगल्स थे उनकी वैल्यू पता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो इसको भी नोट कर लो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में दिया हुआ आपको, इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन प्रूव दैट दिस। तो सबसे पहले तो अपने को ए बी सी इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, अप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई और उसमें tan a/2 लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लिया। अब इस tan a/2 को आई कैन राइट इट एज, a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, a की वैल्यू आएगी 180 माइनस b माइनस सी, वो वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, 180 माइनस बी माइनस सी, मतलब ये दोनों उधर जाके नेगेटिव हो गए। ठीक है, अब कर लिया इसको, tan 180 से 2 को डिवाइड किया वो तो आ गया 90 माइनस, ये दोनों माइनस कॉमन ले लिया, एक माइनस, अंदर बचेगा b प्लस सी बाय 2। अब तुम्हें पता है tan 90 माइनस कुछ भी लिखा हो उसको कोट में लिख सकते हैं, मतलब कोट b प्लस सी बाय 2। फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, tan 90 माइनस थीटा, tan का कॉम्प्लीमेंट्री कोट, 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री थीटा। तो ये 90 माइनस कुछ लिखा होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, यही एंगल आ जाएगा। तो हैंस प्रूफ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लो इसको। दो क्वेश्चन हैं हमारे पास, एग्जाम्पल्स, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 1। इसमें दिया हुआ है sec 5a इज इक्वल टू कोसेक a प्लस 36 डिग्री। तो फिर सॉल्व करो। अब तुम्हें मैंने पहले एक चीज़ बताई थी, जब थीटा फाइंड करना होता था, यहाँ अगर सेक का तो यहाँ कोसेक होना चाहिए, या फिर यहाँ कोसेक का तो यहाँ कोसेक होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेक को आई कैन चेंज इट इन कोसेक और इस एंगल को लिख दूंगा 90 माइनस 5a। ठीक है, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा कोसेक a प्लस 36 डिग्री। कोसेक से कोसेक को कंपेयर किया तो दैट विल बी 90 माइनस 5a इक्वल्स टू a प्लस 36 डिग्री। 36 इधर आगे माइनस हुआ तो वो 54 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये नेगेटिव का था, उधर जाके ऐड होएगा तो 6a एंड a विल बी इक्वल्स टू 9। फिर ये आंसर हो गया। लेट्स मूव टू सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें आपको गिवन है a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री और ये आपको एक लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, ठीक है, और एक राइट हैंड साइड दी हुई है। इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को देख के एनालाइज करने की कोशिश करो। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें a और b दो एंगल्स दे रखे हैं, जो प्रूव करना है उसमें सिर्फ a आ रहा है।
इस बात का मतलब क्या है, b जो है यहाँ से गायब होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब मैं a को लिख सकता हूँ 90 माइनस बी। ठीक है, b उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 90 माइनस बी लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करके वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो a वाले तो मैंने छेड़े ही नहीं, 10a इसको लिखना है, सही से करके लिख देंगे। इसको भी 10a अपॉन साइन a इंटू यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब क्या किया, 10b मतलब 10 थीटा में बी रिटन एज कोट 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे b है तो मैंने b से रिप्लेस कर दिया। ऐसे यहाँ पे कोट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 10, इसको लिख लिया 90 माइनस b। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसेक, इसको लिख लिया ऐसे करके। ठीक है, अब 90 माइनस बी इज इक्वल्स टू ए है क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो फिर इसको रीराइट करके लिखा मैंने 10a इंटू कोट a, 90 माइनस बी को रिप्लेस कर दिया a से, प्लस अच्छा आगे भी है ये एक्सप्रेशन, माइनस ये b है, a वाले को ऐसे ही पड़ा रहने दिया। ठीक है, b वाले को चेंज किया तो ये हो गया कोस स्क्वायर 90 माइनस बी। ठीक है, तो 10a इधर आ गया 10a अपॉन ये आ गया साइन a इंटू कोसेक a, मतलब 90 माइनस बी वालों को a से रिप्लेस कर दिया, माइनस कोस स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a। तो यहां तक नोट करो। ठीक है, तो अब क्या होगा, 10a इंटू कोट a, ये तो हो जाएगा 1। फॉर्मूला tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 1 आपको लिखवाया भी हुआ, प्रूफ भी किया है। इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगा। वैसे भी देख लो tan और कोट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं तो वो कैंसिल होके 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये वैसे ही कैंसिल हो गया तो यहाँ से 1 आ गया। अब ये जो पार्ट सोल्व हो गया इसको मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10a इंटू 10a, मतलब 10a का होल स्क्वायर या 10 स्क्वायर a, कुछ भी लिख लो, अपॉन ये 1 हो गया, माइनस 1 ये आ गया। तो इस -1 से ये +1 कैंसिल हो गया, बचा 10 स्क्वायर a या 10a का होल स्क्वायर लिख लो और स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, 10a इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। आफ्टर डिस्कसिंग द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेट्स मूव टू सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ लिख दी, इनसे और भी जनरेट हो सकती हैं, बट उससे भी पहले अपन देखते हैं कि ये आइडेंटिटीज़ आई कहाँ से। मतलब साइन स्क्वायर थीटा कोई भी एंगल है जो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। मतलब अगर अपन बोले ना साइन स्क्वायर 5 तो कोस स्क्वायर भी वो 5 होना चाहिए, एंगल उसका सेम होना चाहिए, तब वो बनाएगा। ऐसा नहीं है साइन स्क्वायर 2 प्लस कोस स्क्वायर 5, वो कोई सेंस नहीं बनेगा, उसको 1 नहीं बोल सकते। ठीक है, ऐसे ही सब में एंगल सेम है तो ये आइडेंटिटीज़ आ गई। अब ये आइडेंटिटीज़ आई कैसे, बहुत सिंपल है। हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब मैंने इस पाइथागोरस थ्योरम को क्या किया, h स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब PGT डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। ठीक है, P अपॉन H का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, प्लस इसको लिख सकता हूँ B अपॉन H का होल स्क्वायर और इसको 1, क्योंकि ये कैंसिल होके 1 हो गया। अब P अपॉन H तुम्हें पता है साइन होता है, प्लस ये कोस इक्वल्स टू 1, चाहे तो इसको ऐसे लिख लूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू 1। तो ये आपकी पहली आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, अब इससे और भी जनरेट हो सकती है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगी। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑल थ्री आइडेंटिटीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, खास करके साइन और कोस वाली आइडेंटिटी ये तो बहुत जगह लगेगी। ठीक है, तो वेरी एप्लीकेबल। ठीक है, लेट्स मूव टू दिस। तो मैंने क्या किया, PGT जो थी उसको डिवाइड किया बाय से पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो क्या आ रहा है, या चलो पहले बी स्क्वायर से कर दिया, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ये अपनी पाइथागोरस थ्योरम है, इसको मैंने किससे डिवाइड किया, बी स्क्वायर से। ठीक, तो P अपॉन बी होता है आपका टेन थीटा प्लस ये 1 आ गया इक्वल्स टू ये होता है सेक थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। या फिर और क्या बोल सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस एक आइडेंटिटी से 3 और जनरेट होगी। ठीक है, और लास्ट वाली देख लेते हैं। बचा कौन, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, बचा पी स्क्वायर। तो मैंने PGT को डिवाइड किया बाय पी स्क्वायर, तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ये तो होगी तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम। इसको पी स्क्वायर से डिवाइड किया, मतलब ऐसे कर दिया। अब ये हो गया 1, ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इससे फिर 2 जनरेट कर सकते हो, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। तो अगर तुम भूल जाओ आइडेंटिटीज तो यू कैन रिकॉल बाय पाइथागोरस थ्योरम। एक बार एच स्क्वायर, एक बार बी स्क्वायर, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला सेक्शन हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो 6 होते हैं। वो कैसे होते हैं, ट्रायंगल की 3 साइड्स, मतलब परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस के अलग अलग साइड्स के रेशियो लिए 2 साइड्स चूज़ की, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो 6 सेट बन गए। उसके बाद फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को डिस्कस किया फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स एज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और जो अभी किया वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये डिस्कस किया। अब जो पार्ट डिस्कस करेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके, ठीक है, क्वेश्चंस में प्रूव करना होगा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। ये सेक्शन है। तो इस सेक्शन में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है। कोशिश करूँगा वो कम रिड्यूस हो, लेकिन उससे पहले आपको एलसीएम लेना, कॉमन लेना, ठीक है, प्लस माइनस, ये वाली मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। दूसरा, फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं। फॉर्मूलाज कौन से यूज़ करने हैं, मेन फॉर्मूलाज में लिख रहा हूँ। वैसे तो तुम्हें सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, पर इसके लिए एक तो ये वाला फॉर्मूला, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक तो ये वाला फॉर्मूला। दूसरा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसी से जनरेट हुआ है। एक कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक 3 फॉर्मूले तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। फिर दूसरा जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा लिखा हुआ है तो उसको मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है, ये बात बताई थी मैंने। ए पार्ट। बी पार्ट, अगर कोट थीटा लिखा हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। अगर ये साइन अपॉन कोस है तो ये कोस अपॉन साइन ही होगा। फिर सी में सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है, एंड कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। तो
कंक्लूडिंगली मैंने किया क्या है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे साइन और कोस के अलावा, ठीक है, उनको मैंने साइन और कोस में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को अलग से नोट कर लो और नेक्स्ट सेक्शन में वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़।